नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। मैं एडवांस में ही आप लोगों को होली की शुभकामनाएं दे देती हूं। तो चलिए, आज हम होली के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। होलिका दहन के ऊपर ये कि सभी कुंवारी लड़कियों के लिए और जितनी भी लोग हैं घर परिवार वाले सभी के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी होलिका दहन से संबंधित। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, होली का जो पर्व है बहुत ही पावन और खूबसूरत पर्व है और रंगों का पर्व है। ये रंग बिरंगा जो पर्व है ये बहुत ही सभी को बहुत मज़ा आता है और इसमें हम बहुत खुश रहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और मालपुआ वगैरह सबके घर में बनता है, दही बड़े बनते हैं। तो ये सब तो हम करते ही हैं। इसमें जो हमें उपाय करनी है वो उन सभी लोगों के लिए हैं, एक तो कुंवारी लड़कियों के लिए भी है और दूसरी जो ही अपने घर परिवार में, मान लीजिए आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई और भी है, चाहे आप ही हो, अगर आपको कोई रोग हुआ है, उससे आप निजात नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत डॉक्टर दिखा लिए हैं और आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन में ये उपाय करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप करके देखिएगा और आपको आराम से उस रोग से, उस परेशानी से, उस समस्या से आपको थोड़ा सा आराम तो ज़रूर मिलेगा। आप करके देखिएगा। तो ये उपाय बहुत सदियों से ये चलते आया है और हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि ऐसा माना जाता है। और लड़कियां भी अगर ये उपाय करें तो चट मंगनी पट शादी उनकी होती है। तो ये उपाय क्या है कि देखिए, होलिका दहन जो आपको मालूम है कि होली से एक दिन पहले होता है। चारों तरफ से लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाया जाता है और उसको हम परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, अग्निदेव की पूजा करते हैं और उसमें फूल अक्षत माला वगैरह सब चढ़ाते हैं। उसके बाद हम उसमें आग जलाते हैं और चारों तरफ मंगल गान करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी राशि में कुछ लिखा रहता है, मतलब उन होलिका दहन के दौरान जो आग की लपटें निकलती हैं उसको देखना मना होता है। कई राशि के लोग हैं तो उनको मना होता है, तो वो चीज़ पंडित जी जानते हैं, सभी पंडित जी लोग जानते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जितनी लड़कियां हैं सबसे पहले सुबह या दोपहर या शाम को, ऐसे तो होलिका रात में ही होलिका दहन होता है, होली से एक दिन पहले होता है, तो आप उस दिन शाम को या सुबह ही जब आपसे हो सके अपने घर वालों को सबसे पहले आप सरसों के दानों को ले लीजिए, काले वाले सरसों ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसको पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। और मिर्ची वगैरह मत डालिएगा, नहीं तो जलने लगेगा। और उसको पीस कर, और जितने मान लीजिए जिसको बहुत बीमार है बहुत दिनों से, उसको तो ज़रूर करिएगा। और पीस के, और लड़कियां बहुत पूरे शरीर में अगर नहीं लगा सकते, कम से कम इतना दूर तो आपको लगाना ही चाहिए। वो सरसों का जो उबटन है लगा लीजिए, अपनी माँ को लगा दीजिए, अपने भाई परिवार, माँ बाप सबको लगा दीजिए, क्योंकि साल में यही एक दिन माना जाता है कि हमें किसी तरह का पूरे साल हमारे ऊपर कष्ट ना आए, किसी तरह का रोग हमारे ऊपर अटैक ना करे, आक्रमण ना करे, और हमारे घर में सुख समृद्धि बने रहे, संपन्नता बनी रहे। क्योंकि कोई भी डॉक्टर को पैसा देना नहीं चाहता है, वो स्वार्थ नहीं लगता है। या तो आप अपने ऊपर खर्च कर दीजिए तो वो धन स्वार्थ होता है, या आप किसी को दान कर दीजिए तो भी धन स्वार्थ है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाए वो स्वार्थ नहीं लगता। मेडिसिन में जो पैसा जाता है वो किसी काम का नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हमें कोई रोग से हम ग्रसित रहें, कोई रोग हमें पकड़े, अटैक करें हमारे ऊपर। तो इसलिए साल में यही एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और ये बहुत ही अच्छा उपाय है, आप ज़रूर करिएगा। आप होलिका दहन में अपने हाथ में या पैर में जितना आपसे हो सके पार लगे आपको, अपने ऊपर आप उबटन लगा लीजिएगा और लगाकर उस उबटन को छुड़ा के पूरे परिवार वाले एक कागज़ में, पेपर में आप ले लीजिएगा। और होलिका दहन में जो आग जल रहा है पूजा वगैरह करने के बाद उसमें जला दीजिएगा। जितने आपके घर के रोग व्याध और दुख दरिद्रता है सब उसमें जल जाएंगे।
तो ऐसा माना जाता है, ये बहुत ही पौराणिक इसके ऊपर कथा भी है कि जो होलिका दहन में अपने घर के इस तरीके से नियम करके और जला देते हैं, उनके घर में कभी भी दुख दरिद्रता और बीमारी से कोई ग्रसित नहीं रहता और बीमारियां कभी आती ही नहीं है। और लड़कियां जो हैं उनकी भी शादियां एकदम चट मंगनी पट ब्याह होती है, तो लड़कियां भी ज़रूर करेंगी। और मान लीजिए सरसों नहीं है आपके पास उस समय पे, तो आप आटा और हल्दी को भी मिलाकर उबटन तैयार कर लीजिए। बहुत गीला मत करिएगा, थोड़ा सा मीडियम घोल बैटर बनाकर और पूरे अपने हाथ में लगाकर छुड़ा के और उसको होलिका दहन के आग में ज़रूर जला दीजिएगा। और खुशियों का त्यौहार होली इसी तरीके से मनाइए और प्यार बांटिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए, नए नए कपड़े पहनिए। और सभी को एक बार फिर मैं विश करती हूँ, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी होली। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा, आप ज़रूर करके देखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ भी रहिए टेंशन मत लीजिए, बी पॉजिटिव।